राहु और शनि के मिलने से ढोंग बढ़ रहा है, लेकिन जब 18 मई को ट्रांजेक्ट हो रहे हैं वो, अब यहाँ पर ढोंग कम हो। 2025 एक ऐसा साल है जिसमें 9 के 9 ग्रह बदल रहे हैं और राहु महाराज देश दुनिया हर चीज पर अपना असर डालेंगे। राहु महाराज ब्रह्म का देव है। तो जो लोग डर रहे हैं कि मीन राशि से ये कुंभ राशि में आ रहे हैं, पहली बात तो कुंभ राशि में वो इतना गलत नहीं कर सकते जितना वो और राशि। 18 मई के बाद अगर हम देखें तो क्या कुछ बदलने जा रहा है? 18 मई के बाद 11 नंबर की राशि में राहु का जो प्लेसमेंट होगी वो बहुत शुभ है। सोशल मीडिया का प्लैनेट ही राहु है। अब सोशल मीडिया में जो गलत चीजें थी वो एकदम से बढ़ के बंद हो जाए। कहते हैं कि भाई सांप ने काट लिया मर गए। हाँ। पता चला कि वो पानी वाला सांप था। ये असर हो। तो डर से ही मर गए। कहते हैं कि राहु अगर अच्छी पैसा देता है और जब समय बदलता है तो राहु ले भी लेता है। हाँ। क्या ऐसा है? वो असुर भी है और वो देवता भी। राहु में एक चीज बड़ी अच्छी, वो जब भी पैसा देता है तो वो इंसान को ऊपर एकदम से बूम कर देता है। आप यहाँ थे और यहाँ पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द धार्मिक यात्रा आप देख रहे हैं। दोस्तों 18 मई से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है? दरअसल राहु अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और जब भी राहु राशि परिवर्तन करते हैं तो कहा यह जाता है कि देश और दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तन आता है, बहुत बदलाव आते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी राशियों पर कितना असर पड़ेगा वो हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। समाज में लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ, एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2025 साल चल रहा है, 18 मई को ये परिवर्तन होगा, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं देश में, दुनिया में, समाज में? जी, तो सबसे पहला तो 2025 एक ऐसा साल है जिसमें 9 के 9 ग्रह बदल रहे हैं। ये बहुत विशेष है। और राहु महाराज बिल्कुल देश दुनिया हर चीज पर अपना असर डालेंगे। और राहु के साथ एक चीज और जुड़ी है, जैसे प्लैनेट 0 से 30 डिग्री तक जाते हैं, एक तो ये उल्टा चलते हैं, 30 से 0 आते हैं। अदर प्लैनेट जब 30 या 29 या 1 या 2 के होते हैं तो पावरफुल नहीं होते, कम क्षमताएं होती, लेकिन 0 डिग्री पर भी राहु बहुत प्रभावशाली होते हैं। ये राहु ग्रह के साथ जुड़ा है कि इनको भगवान ने, इनको परमात्मा ने कोई राशि तो नहीं दी है, बट कहा है जिस राशि में आप गए वो अब 18 महीने आपके, या कुंडली में बैठ गए तो अब ये आपकी, अब इसको कोई ले नहीं सकता। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक जगह मलने वाला इंसान, एक आत्म ओवर कॉन्फिडेंस देने वाला एक ग्रह जो भ्रम पैदा करता है। तो राहु सिर है, उसके पास बॉडी नहीं है, वो सिर्फ दिमागी उपजे बना सकता है और खूब भ्रम पैदा करता है। अच्छा। तो राहु महाराज भ्रम का देवता है। अच्छा। कोहरे का देवता है, धुएं का देवता है। अब वो यही इकट्ठा कर रहा है। अब वो कहाँ जा रहे हैं? कुंभ राशि में। कुंभ राशि सबसे प्रिय राशि है उनकी, क्योंकि आकाश तत्व की राशि है। तुला है, कुंभ है, ये इनको बड़ी फेवरेट है। मिथुन है, आकाश तत्व राशि है, उनकी बड़ी फेवरेट है। अच्छा। तो जो लोग डर रहे हैं कि मीन राशि से ये कुंभ राशि में आ रहे हैं, पहली बात तो कुंभ राशि में वो इतना गलत नहीं कर सकते जितना वो और राशियों में करते। थोड़ी राहत की बात है। ये राहत की बात है कि ये भ्रम के देवता जो अभी तक भ्रम उपजा रहे थे, अब भ्रम कम होगा। जैसे कि मैंने बोला अभी शनि और राहु इकट्ठे हो रहे हैं तो अब भ्रम बढ़ेगा। मीन राशि में भ्रम क्या बढ़ेगा? ढोंग बढ़ेगा। साधु महात्मा जो लोग अपने आप को सामने बहुत शरीफ दिखाते हैं, अब उनके ढोंग बाहर आएंगे। तो ये पीरियड क्या है 2 महीने का, जहां पर राहु और शनि के मिलने से ढोंग बढ़ रहा है, लेकिन जब 18 मई को ट्रांजेक्ट हो रहे हैं वो, अब यहाँ पर ढोंग कम होगा। अच्छा, ये आप 29 मार्च के बाद कह रही हैं कि 2 महीने ये देखने होंगे, उसके बाद फिर 18 महीने देखिए 2 महीने का जो समय है वो बहुत क्रिटिकल है। बहुत क्रिटिकल है देश के लिए भी, समाज के लिए भी और पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि भ्रम बढ़ रहा है। एक तो 5 ग्रहों का वो मिला हुआ है, फिर शनि भी आ गए। अच्छा, शनि राहु को चलाते हैं। मैंने कई बार कहा है कि अगर शनि जज हैं तो राहु इंस्पेक्टर है, तो छोटी पोस्ट पे है। लेकिन यहाँ बोलूंगी जब वो एक साथ मीन राशि में होंगे ना, तो यहाँ पे राहु अपनी चलाएगा, शनि चुप बैठेगा। क्योंकि अभी तक वो अलग अलग रूल कर रहे हैं। अच्छा। अब वो एक साथ 2 महीने रूल करेंगे। तो ये 2 महीने का जो टाइम रहेगा ये बहुत टफ है।
हाँ, और 18 मई के बाद अगर हम देखें तो क्या कुछ बदलने जा रहा है, दिक्कतें पैदा होंगी क्या लोगों के देखिए, लिए? 18 मई के बाद 11 नंबर की राशि में राहु का जो प्लेसमेंट होगी वो बहुत शुभ है। शुभ है। क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली की गणना करते हैं तो मेष राशि के लाभ स्थान पे आएगा, और लाभ स्थान पे राहु बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, अच्छी मित्रता को बनाता है, अच्छे लोगों को जीवन में लाता है, अच्छी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करता है। और आप देखिए अभी तक जो एआई गेमिंग इंडस्ट्री इन सबसे हम डरे हुए हैं, अब वो चीजें सही तरफ शिफ्ट भी होंगी। जैसे रोबोट से अब हम बहुत डरे हैं, उस पे सीरीज मूवीज भी बनी है कि वो हमारे लिए कितने साइड इफेक्ट लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अब इस साइड इफेक्ट्स पर भी काम शुरू होगा जब राहु वहां रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छा होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम्हारा राहु भारी है। राहु से लोग डरते हैं या फिर डराते हैं जी। लेकिन इस बार जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं तो किसी भी राशि परिवर्तन से डरने की जरूरत नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर मेरे कर्म अच्छे, मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, तो कैसे मैं डरूं। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पता है कि आपने क्या किया है। तो मैं लोगों से भी यही कहूंगी, किस राशि परिवर्तन से डर रहे हैं। हम गुरु से नहीं डरते, हम शुक्र से नहीं डरते जो हमें सुख, प्रॉस्पेरिटी, धन देता है, तो राहु से क्यों? राहु सिर्फ भ्रम उत्पन्न करता है। अच्छा, तो अगर आपके राहु ट्रांजेक्ट हो रहा है, आपकी कुंडली में हो सकता है वो बुरी जगह पे हो रहा हो, किसी की अच्छी जगह पे हो रहा होगा, अच्छी जगह वालों को बहुत अच्छा फल देगा, और बुरी जगह पे हो रहा है उनको भ्रम देगा। भ्रम कैसा? मैं आईपीएस कर सकता हूँ, मम्मी से बोला बच्चे ने मैं आईपीएस कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो कर नहीं सकता, ये भ्रम है। अच्छा, मैं जॉब के बाद बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन वो कर नहीं सकता, ये भ्रम है। तो मैं कहती हूँ जब ट्रांजेक्ट हो रहे होते हैं ग्रहों के बड़े बड़े, तो आप किसी से एडवाइस लो। अच्छा। सही है या नहीं आपके लिए। तो 12 राशियों पर मिला जुला असर रहेगा, किसी के लिए बहुत अच्छा, किसी के लिए बहुत बुरा, लेकिन समाज पर जो असर डालेगा वो मीन राशि से कुंभ राशि में ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा। जो 18 महीने वो मीन में रहे, अब वो कुंभ में आ रहे हैं, तो बेसिकली वो 18 महीनों से अब अच्छा होगा, क्योंकि आप 18 महीने को देखिए बहुत मिला जुले आपको रिजल्ट मिले हैं। युद्ध भी हो रहा है, आगजनी भी हो रही है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अब वो चीजें बैलेंस होनी शुरू होंगी, अब उन चीजों पर काम होगा कि ये गलती तो हो गई है, अब हम काम करते हैं। तो सरकारें भी काम करेंगी, साइंस विज्ञान भी काम करेगा, टेक्नोलॉजी भी काम करेगी, और लोग भी काम करेंगे। राहु के लिए कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में वो सही जगह बैठे और अगर अच्छे हैं तो पैसा बहुत दिलाते हैं, ऐसा है क्या? मैं तो कहूंगी ये जो 2 महीने हैं, अब राहु महाराज ये 2 महीने में बहुत लोगों को राजा बनाने वाले और बहुत लोगों को रंक बनाने वाले हैं। अच्छा। तो जो ऐसे कहते हैं ना, जैसे मिट्टी पलट रही हो, नीचे की चीजें ऊपर आ जाए, अब ये स्थिति ये 2 महीने बनाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आदमी की कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, राहु की स्थिति क्या है। हाँ। क्योंकि लोगों को लगता है राहु पैसा नहीं दे सकता। हाँ। सबसे ज्यादा पैसा राहु दे सकता है। लोग शुक्र को ज्यादा मजबूत करने पे लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा राहु दे सकता है, और शनि भी दे सकता है। हाँ, पैसा हर प्लैनेट दे सकता है, पर उनका देने का सिस्टम चेंज होता है, अलग होता है, देने की भावना, देने का स्टाइल। अब राहु बहुत जल्दी पैसा देता है, वो कहते हैं ना एकदम से अमीर हो गया। अभी 2 महीने तो नाम भी नहीं था इसका, इंस्टेंट पैसा आता है। हाँ, ये कहाँ से आ गया? ये तो हमने नाम भी नहीं सुना था, या ये तो ठीक था, अभी हम थोड़े दिन पहले मिल के आए तो कार पे घूम रहा था, आज इसने ये ले ली। तो वो वाला पैसा राहु इस समय देगा। तो अगर किसी के राहु की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये 2 महीने वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। और ये जितनी भी सोशल मीडिया इंडस्ट्री, अब आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज अब आपको यहाँ मिलेगा। अब आप देखिए 2 महीने वो शनि चंद्रमा मीन राशि में शनि और राहु मीन राशि में रहेंगे। सोशल मीडिया का प्लेनेट ही राहु है। अब सोशल मीडिया में जो गलत चीजें थी वो एकदम से बढ़ के बंद हो जाएंगी। ओके। और जो अच्छी चीजें हैं जो अभी तक नहीं चल पा रही थी, अब देखिए अच्छी चीजों पे व्यूज नहीं जा रहे, बुरी चीजों पे बहुत व्यूज जा रहे हैं। अब वहां पे काम होगा। ये 2 महीने जो चैलेंज है बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर आप ये कह रही है कि जो अच्छा कंटेंट बनाएगा, अच्छी जानकारी देगा, क्वालिटी कंटेंट देगा, वो आगे जाएगा। आप सोशल मीडिया में कुछ भी डालकर आगे नहीं जा सकते। पहले आप देखिए अभी तक लोग कुछ भी डाल रहे हैं, डांस कर रहे हैं तो मिलियन तक। हाँ। एक बहुत ज्ञाता इंसान बैठा है, उसको कोई नहीं देख रहा। हाँ। अब वो चेंजेस आएंगे। अब ज्ञान के प्रति लोग, नॉलेज के प्रति
बेसिकली नॉलेज के प्रति लोग बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के प्रति लोग बहुत अट्रैक्टिव होंगे। अब वो सुनना चाहेंगे कि संसार में, ब्रह्मांड में, प्लैनेटरी सिचुएशन या जो भी चीजें वो हो क्या रही हैं। जैसे लोगों को डिस्कवरी बहुत पसंद रहा है, हाँ। वैसी चीजें अब दोबारा रिपीट होंगी। हाँ। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। हाँ। और एआई इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया, एआई, ये सब टेक्नोलॉजी राहु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े शोध होंगे। और दूसरा मैं कहूंगी, अगर हम दूसरे दुनिया के लोगों की बात करते हैं तो वहां पे भी शोध होगा और बहुत बड़े बड़ी चीजें हमें मिलेंगी ये 18 महीने। अच्छा। जब तक राहु कुंभ राशि में रहेंगे, क्योंकि लाभ स्थान है ना, वो मित्र का भाव है, वो पड़ोस का भाव है। तो अब पड़ोसी प्लैनेट से अगर कुछ आ रहा है तो वहां का भी तो हमें ट्रांजैक्शन पता चलेगा। तो अब वो जो एलियन की बातें कर रहे थे लोग, वो हमें पता चलेंगी कि हाँ, ये खबरें आ रही हैं, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आएगी। ठीक है, हम राशियों पर आ जाते हैं जी। अब 18 मई के बाद, हालांकि जब मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि वो ग्रह क्या होता है कि 2 महीने पहले से ही असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो अभी लोगों की ज़िंदगी में बदलाव देख रहे होंगे। तो 18 तारीख से पर्टिकुलर हम जानना चाहते हैं कि मेष राशि के लोग क्या करें, क्या ना करें, उन पर कितना असर पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि पहले ही असर है, अब लोगों में आप असर जाके देखिए, लोग एक भ्रम में जी रहे हैं। मुझे जो अभी लग रहा है कि आप लोगों से मिले, कई लोग बहुत खुश हैं, कई लोग बहुत डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन, क्योंकि राहु क्या है, वो दिमाग का मालिक है। अब आप ये जो 2 महीने हॉस्पिटल्स को अगर आप देखोगे ना, तो आप देखोगे कि मानसिक मरीज बढ़ रहे हैं। दिमागी डॉक्टरों के पास ज्यादा भीड़ है अदर डॉक्टर के पास। आप हार्ट अटैक की खबरें नहीं सुन रहे हो, आप दिमागी खबरें सुन रहे हो। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, किसी को ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ब्रेन से संबंधित बीमारियां बढ़ेंगी। आकाश तत्व राशि में जाएंगे तो आकाशिक जो विस्फोट है, आकाश से होने वाली दुर्घटनाएं हैं, एंजल्स भी आ रहे हैं तो आकाश से आ रहे हैं, वो सब बढ़ेंगी। तो राहु का ट्रांजैक्शन आकाश से रिलेटेड चीजों को दिखाएगा। आकाश से बिजली गिरना, ये भी राहु का ही वो है। ये सब चीजें भी बढ़ेंगी, घटनाएं बढ़ेंगी कि कोई कहीं घूमने जा रहा था, कोई ट्रैवल पे था, बिजली गिरी और वो नहीं कार बची, या ये सब चीजें भी अब सुनने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना दोनों पड़ेगा। चीजें हैं, अच्छी और बुरी दोनों चीजें, अच्छी और बुरी, राइट, दोनों। क्योंकि वो राहु है ना, वो असुर भी है और वो देवता भी है। हाँ। वो नवग्रह में भी शामिल है और असुर भी है। तो वो दोनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। अच्छा, राहु में एक चीज बड़ी अच्छी है, वो जब भी पैसा देता है तो वो इंसान को ऊपर एकदम से बूम कर देता है। आप यहाँ थे और यहाँ पहुंच गए। शनि आपको धीरे धीरे ले जा रहा है, गुरु भी आपको ले जा रहा है, शुक्र भी आपको ले जा रहा है, लेकिन ये तो एकदम से ऊपर ले जाता है। ये अच्छी चीज है। कहते हैं कि राहु अगर अच्छी पैसा देता है और जब समय बदलता है तो राहु ले भी लेता है। हाँ। क्या ऐसा है? बिल्कुल। जैसे हम लोएस्ट एंटिटीज की बात करते हैं माता की, तो हम कहते हैं ना, यक्षनी, रोगनी, योगिनी, कर्ण पिशाचिनी, ये आपसे कुछ लेंगी भी जरूर, ये फ्री में कुछ नहीं है फ्री में। तो इनमें असुरी शक्तियां भी तो है। एक असुर आपको कैसे कोई चीज फ्री में दे सकता है? या तो उसको कुछ दो। नहीं तो इसका उपाय क्या है फिर? जो पैसा आया है उसको होल्ड करने का, ये बहुत बड़ी बात है कि इसकी रेमेडी क्या है। अब आपने राहु से पैसा लिया, राहु क्या है? दिमाग। अगर आप अपना दिमाग लोगों को देने लग जाओ, यानी एडवाइस देने लग जाओ, तो राहु आपसे पैसा कभी नहीं ले पाएगा। अच्छा। हाँ, जो राहु पैसा देता है ना, वो अगर टिकाना है, क्योंकि जब वो जाएंगे तो लेके जाएंगे। आप लोगों को एडवाइस दो, लोगों से एडवाइस लो, ज्ञान का आदान प्रदान शुरू कर दो। जहाँ पे गुरु एक्टिवेट हो जाएगा, वहां पे राहु अपने आप डाउन हो जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ तो दिमाग से चल रहा है ना। हाँ। उसने भी मुझे दिमाग से कुछ दिया, हाँ। मैंने भी उसको दिमाग से कुछ दिया। तो यहाँ पे जो अब पॉडकास्ट हो रहे हैं, ये भी दिमाग का आदान प्रदान हो रहा है। अब आप देखिए, राहु यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता, बिल्कुल शांत रहता है। ना यहाँ पे कुछ गलत चीजें उठ रही हैं, ना यहाँ पे कुछ बड़ी चीजें उठ रही हैं। यहाँ पे जो भ्रांतियां भी उठ रही हैं पॉडकास्ट के जरिए, कुछ कर्ण पिशाचनी पर हो गया, ये भी हो गया, वो भी अब देखिए 2 महीने बाद बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। अब जो तंत्र मंत्र बहुत बढ़ेगा। जब राहु ट्रांजेक्ट करता है ना, तंत्र मंत्र बहुत बढ़ता है, क्योंकि तंत्र के देवता ही राहु है। इनकी जो देवी है, अधिष्ठात्री देवी, वो छिन्नमस्ता है। उनका भी मस्तक अलग है बॉडी से। तो अब ये बहुत बढ़ेगा बहुत ज्यादा। तो तंत्र से बिल्कुल बचें इस समय, क्योंकि इस समय मैला तंत्र, झूठा तंत्र पड़ेगा। मेरे को ये करवा दिया, मेरे को वो करवा दिया। आए दिन लोगों के अंदर मानसिक उलझने होंगी। मुझे जरूर किसी ने जादू टोना करवाया, उसके घर गया था, ये खाया, तब से बीमार पड़ा। तो ये सब जो सोच है, भ्रम है आपके अंदर। आदमी तंत्र से मरे ना मरे, डर से जरूर मर जाए। जाए। कहते हैं कि भाई सांप ने काट लिया, मर गए।
हाँ, पता चला कि वो पानी वाला सांप ये था। असर हो तो डर से ही मर गए, हाँ। सदमे में आके ही मर गए। खैर, तो आपका ये कहना है कि भ्रम में मत आए, तंत्र विद्या कोई कराता है नहीं कराता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एडवाइस ले लेनी चाहिए किसी से भी, बिल्कुल। किसी ज्ञानी आदमी देखिए, से। मैं साफ बोलूंगी, नवदुर्गा आ रहे हैं, राहु के ट्रांजेक्शन से पहले ही आ रहे हैं। अगर आप अपना कवच बना लो, प्रोटेक्शन लो, तो आप बच सकते हो। तो उपाय तो काम करते हैं, और माँ की शक्ति तो सब पे काम करती है। राशियों पे आते हैं, मेष हाँ राशि जी। से शुरू तो करते हैं। मेष राशि की अगर मैं बात करती हूँ, तो मेष राशि के एकादश भाव में राहु ट्रांजेक्ट करेंगे। अभी तक द्वादश भाव में चल रहे थे, अब एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। एकादश भाव है लाभ का, तो लाभ ही लाभ राहु देंगे, बड़े बड़े लाभ। अच्छा। तो मेष राशि तो डरी बैठी है कि शनि आ रहे हैं 7.5 ही लेके, लेकिन मैं कह रही हूँ आपके लिए तो सही है टाइम। राहु भी तो आपको कुछ देने आ गए। और दूसरा आप देखिए कि राहु के ट्रांजैक्शन से पहले राहु भी सूर्य भी मेष राशि में ही ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। तो मेष राशि के लिए बेसिकली ये समय बहुत अच्छा है। अच्छा है। और गुरु भी इस साल अतिचारी होंगे, बुध की राशि मिथुन में, कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो मेष राशि के लिए इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्रेडिट मिलेगा, अच्छे दोस्त मिलेंगे, कोई कहीं भी टकरा जाएगा, कहेगा अच्छा तुम्हारा ये काम रुक रहा था, चल करवाता हूँ। तो राहु अब आपको अच्छी चीजें देगा, काम अटकेंगे नहीं, काम अटकेंगे नहीं। जो सोच रहे हो वो काम होंगे, लोग आपके जीवन में आएंगे आपके काम कराने। दूसरा, आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी कि आपका पैसा कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अच्छा। चाहे रियल स्टेट में बढ़ जाए, चाहे शेयर मार्केट में बढ़ जाए। और जो आप शेयर मार्केट में भी जो ट्रांजेक्ट देख रहे हो कि बहुत लो जा रही है, वो जैसे ही मीन राशि में शनि अकेले होंगे, राहु इधर आएंगे, वो भी आपकी सही हो जाएगी। 18 मई के बाद 18 मई के बाद बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। 18 मई तक ही शेयर मार्केट बहुत नीचे अप एंड डाउन कर रही है। अच्छा, उसके बाद बूम आएगा। हाँ, वो प्लस होगी। बूम तो नहीं आएगा एकदम से जल्दी से, लेकिन हाँ बहुत अच्छी स्थितियों तक पहुंच जाएगी। तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय मिलेंगे। कोई अगर रेमेडी हो तो बता सकती हैं आप? हाँ, अगर मेष राशि के लिए। हाँ, बिल्कुल रेमेडी यही रहेगी कि बुरे दोस्तों से इस समय दूर रहना है। क्योंकि एक दोस्त तो अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके साथ 10 और लोग आपके जीवन में आएंगे। तो डिसीजन आपका है कि इन 10 में से कौन मेरा फायदा दे सकता है। हाँ। क्योंकि राहु भ्रम है ना। तो वो 10 लोग आके आपको एक तो भ्रम में रखेगा कि चल मैं ये काम कराता हूँ, इतना पैसा मुझे दे, लेकिन अच्छा उसमें से एक ही होगा। तो मेष राशि वालों को डिसीजन लेते समय ध्यान रखना, क्योंकि शनि की 7.5 भी तो इम्पैक्ट डालेगी। तो डिसीजन गलत कराती है ना 7.5, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना। अच्छा, जो रेमेडी रहेगी ध्यान रखने के साथ साथ वो ये रहेगी कि अगर आप हर 6 महीने में माँ छिन्नमस्ता के मंदिर हो आते हैं या सरस्वती जी की आराधना करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि वो आए तो आपको लाभ देने ही है। बेसिकली 18 महीने तो मेष राशि को कुछ ना कुछ मिलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है इनकी लाइफ में। तो अब उस निगेटिव जो उनकी ऊर्जा है उनको बैलेंस कैसे करें, तो उनकी अधिष्ठात्री देवी को पकड़ ले। छिन्नमस्ता की पूजा करके ही नहीं जा सकती घर में, तो आप 6 महीने में 3 महीने में मंदिर हो आए। और सरस्वती जी को आप रोज चांट कर सकते हैं, मेघा सूक्तम पढ़ सकते हैं। मेघा सूक्तम से आपकी मेघा भी बढ़ती है और आपकी नॉलेज भी अच्छी होती है और आपके डिसीजन भी सही होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है। दूसरी राशि पर आ जाते हैं, वृषभ राशि पर आ जाते हैं। कैसा रहने वाला है वृषभ राशि का 18 मई के बाद से? कैसी किस्मत रहने वाली है? जी, तो वृषभ राशि के 10th हाउस में राहु का गोचर होगा। और जो 10th हाउस है वो कर्म है, वो हमारे करियर को दर्शाता है। राहु है महत्वाकांक्षा, तो वृषभ राशि के लोगों में महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली हैं। और बिल्कुल ये जो 18 महीने हैं उनको प्रमोशंस बिल्कुल मिलने वाला है। कोई बड़ा ट्रांजेक्ट होगा, चाहे वो प्रमोशनल हो, चाहे वो स्थान परिवर्तन हो, या फिर विदेश से कहीं ना कहीं वो जुड़ जाए। तो वृषभ राशि के लिए बेसिकली ये समय बहुत अच्छा है। 10th हाउस में राहु का गोचर। अच्छा, अब उनके लिए जो माइनस है वो ये है कि उनकी मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है और रीढ़ की हड्डी में कुछ पेन रह सकता है। अच्छा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में राहु की दृष्टि जा रही है। अच्छा, तो यहाँ पे ये इनका माइनस है। और बेसिकली करियर को लेकर के बहुत प्लस है। थोड़ा संभल के रहना है, बहुत ऊपर जाना है, स्वास्थ्य को लेकर के संभल के रहना है, करियर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो करियर में इस समय जो भी आपका कुछ बदलाव भी आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। तो अगर बदलाव आ रहा है, नई कंपनी मिल रही है, नया स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो ले लीजिए, आपके लिए अच्छा है। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो माँ के मातंगी रूप की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि राहु है, ये उग्र क्रूर देवता, ये कोई शांत देवता नहीं है। इसके लिए आपको 10 महाशक्तियों की ही पूजा करनी पड़ेगी, या फिर आप सरस्वती जी को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये कृष्ण से तो नहीं आएंगे वो, ये माँ दुर्गा के 10 रूपों से आएंगे या फिर शिव जी से आएंगे। तो रुद्राभिषेक आप लोग करवा सकते हैं। अच्छा,
तो ठीक है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, बस स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा वो है, और जो उपाय आपने बताए हैं वो लोग अगर करेंगे तो शायद सफलता मिले, और शायद नहीं, बिल्कुल मिलेगी। हमने देखा है किस तरह से आपकी बातों पर जो रिप्लाई आते हैं, लोग कितना आपको मानते हैं। मिथुन राशि पर आ जाते हैं जी। मिथुन राशि तो क्या कहना है? मिथुन राशि के भाग्य स्थान में राहु का गोचर हो रहा है। अब राहु भाग्य में आ रहा है, तो पिता की हेल्थ को लेकर के थोड़ा माइनस है। अच्छा, तो अपने पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। लेकिन भाग्य में राहु, अब राहु भाग्य को बहुत ऊपर लेके जाएगा। लक स्ट्रांग होगा, लक बहुत स्ट्रांग होगा मिथुन राशि का। जो सोचा ही नहीं था वो कार्य हो जाएंगे। अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। और जो सोच रहे हो सकता है वो रुक जाए, लेकिन बड़ा बड़ा कुछ होगा, तो बड़ा और महान कुछ होने वाला है मिथुन राशि के लिए। किसी का पैसा अगर फंसा हो, कहीं अटका हो, अचानक से वो कई सालों से सोचा भी नहीं कि अब वो देगा भी। हो सकता है वो खुद आके घर आके दे जाए। अच्छा, तो ऐसी कुछ कंडीशन मिलेगी, बहुत अचानक बनेगी। अच्छा, विदेश जाना चाहते थे, विदेश के योग बन गए। ये जॉब नहीं लग रही थी, मैंने व्यापार शुरू कर दिया और फिर से उस जॉब का कोई लेटर आ गया, ओके, या एग्जाम में आप क्लियर कर गए। तो कुछ अचानक होगा, जो भी होगा। पिता की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और पिता के साथ वैचारिक मतभेद से बचें। ये आपके लिए राय है। और आपके लिए कहूंगी कि अगर आप लोग पहाड़ों पे जाते हैं, क्योंकि राहु जब चलता है तो एक ऐसी वो बनाता है, सर्प जब चलता है तो अप एंड डाउन वो देता है। तो पहाड़ पे चढ़ना राहु और पहाड़ से उतरना, क्योंकि राहु का यही है, वो आपको पहले ऊपर ले जाता है फिर नीचे लाके गिरा देता है। वो पहले पैसा देता है फिर वापस लेता है। तो राहु से बचना है। सब राशि वाले पहाड़ों पे जरूर जाओ। आप जब पहाड़ों पे चढ़े तो ये राहु का पॉजिटिव वाइब, आप जब पहाड़ से उतरे ये नेगेटिव वाइब, आपने दोनों ले ली ना, तो अब वो आपको पॉजिटिव ही देगा। अच्छा, तो मैं सबसे कहती हूँ, अपने आप में एक रेमेडी है कि अच्छा वो सारी राशि के लोग जा सकते हैं। हाँ, सभी राशि के लोग। मैं कहती हूँ आप शिव जी के मंदिर जरूर जाओ पहाड़ों पे, केदारनाथ हो आओ, आप अमरनाथ की यात्रा कराओ, एक बार करके देखो आपको राहु कैसे बुरे प्रभाव दे रहा है। किसी भी राशि का राहु हो, किसी भी राशि का, आपको वो अच्छे प्रभाव देगा। ठीक है, अगली राशि पर आ जाते हैं, कर्क राशि। 18 मई के बाद राहु क्या प्रभाव देंगे उनको? अब कर्क राशि के लिए अष्टम भाव में ये गोचर होगा। अष्टम भाव है गड़ा हुआ स्थान, गड़ा हुआ धन, या फिर कह सकते हैं एक ऐसी ऊर्जा जो शमशान घाट से रिलेटेड है, या कह सकते हैं एक ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर की खोज से रिलेटेड है, आत्मबोध से भी रिलेटेड है, क्योंकि अष्टम भाव को मृत्यु भी बोलते हैं हम लोग। तो आत्मबोध का होना। लेकिन राहु यहाँ पे आत्मबोध तो नहीं कराएंगे। राहु यहाँ पे आपको देंगे कि एक जो आपसे जुड़ी हुई गुप्त रहस्य थे, कई साल पहले कुछ हुआ जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी, वो आज मुझे पता चल रहा है। तो कर्क राशि वालों के सामने ऐसे ऐसे रहस्य खुलने वाले हैं जो वो कहेंगे ये कैसा हुआ, ये कब हुआ था, ये तो मुझे पता ही नहीं, मेरे पीछे ये भी हो गया, मेरे पीछे ये भी हो गया। लेकिन उनको पैसा बिल्कुल मिलेगा इस बार, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन का है, गड़े हुए धन का है। तो एक ऐसा धन कि अंकल चले गए और खूब सारा पैसा छोड़ गए, या वहां से मुझे प्रॉफिट हो गया, या जमीन बेची तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो पैसे के प्रॉफिट मिलेंगे, लेकिन बहुत से रहस्य जो प्लस और माइनस दोनों है वो भी खुलेंगे। अच्छा, वो आपके परिवार से रिलेटेड भी हो सकते हैं कि मुझे अपनी पत्नी के बारे में या मुझे अपने भाई के बारे में ये बात नहीं पता थी, आज पता चली है, या माता के बारे में या पिता के बारे में। तो कुछ गुप्त रहस्य जो आपसे जुड़े हैं वो खुलेंगे। अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, तो पुरुषों को भी थोड़ा ध्यान रखना है और स्त्रियों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। वाणी का बहुत ध्यान रखना है कि क्या आप किससे बोल रहे हो, क्योंकि राहु भ्रम में अहम दिखाता है। राहु अहम है, मैं तो आपको थोड़ा बोलते समय कर्क राशि वालों को सोच समझ के बोलना। अदरवाइज पैसा तो ये देगा आपको 18 महीने के अंदर, क्योंकि केतु भी तो धन भाव में बैठ गया ना, तो केतु भी देगा, राहु भी देगा, लेकिन अहम जरूर देगा। तो अहम में आके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी मंगल का भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो 6 जून तक रहेंगे, तो अहम वो भी दे देंगे और राहु भी दे देंगे, तो कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए शुरुआत में। कर्क राशि का चलिए जो रेमेडी रहेगी, रुद्राभिषेक तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि माँ के जो दरिद्र रूप है धूमावती माता, अच्छा, उनको कुछ ऑफरिंग दें, उनको जाके कुछ चढ़ा के आए धूमावती माता के मंदिर में। क्योंकि जो भी कष्ट है आपके जीवन में, क्योंकि कर्क राशि वालों के जीवन में कष्ट भी लाएंगे और पैसा भी लाएंगे, क्योंकि कोई बात का खुलना एक कष्ट भी हो सकता है। तो धूमावती माता के मंदिर में कुछ ना कुछ चढ़ा के आए, कौओं को कुछ भोजन करा दे। अच्छा, अगर आपके आसपास पक्षी या कौवे हैं स्पेशली तो।
कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात हाँ, करूंगी। लेकिन मैं अभी एक चीज सोच रहा था कि अभी आपने जितनी भी बातें बताई हैं, राहु इस बार हर किसी को सरप्राइज बहुत कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। अब आगे पता नहीं आगे क्या आप बताने जा रही हैं। अभी तो 2 महीने आपको जो सरप्राइज मिलेंगे 29 से लेकर के 18 मई तक, सरप्राइज का तो टाइम ये है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद 18 महीने जब वो रहेंगे कुंभ राशि में, वो सरप्राइज तो एक 18 महीने को लेकर के होंगे, तो वो बहुत मिले जुले होंगे, कहीं से कुछ आया कहीं से कुछ आया। ये 2 महीने तो बहुत कुछ आएगा। इसमें कुछ बड़ा हो सकता है। हाँ, ये जलवायु वर्ड पूरे ब्रह्मांड पर अपना असर डालेगा। तभी मैं कह रही हूँ तंत्र और ढोंग से इस समय लोगों को बचना पड़ेगा। आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कैसी मीटिंग है आपकी, आप लोग बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कुछ भी आपको मिल सकता है सामने से, तो ध्यान रखना। सिंह राशि पर आ जाते हैं जी, तो सिंह राशि की बात करते हैं। 7th हाउस में गोचर है। अब सिंह राशि के 7th हाउस में है, यानी स्पाउस से रिलेटेड कुछ बड़ा या घटित होना। अच्छा, तो शादी के चांसेस बना देगा, प्रेम विवाह के चांसेस बनाएगा, और हो सकता है दूसरे समाज में या दूसरे संप्रदाय में शादी के चांसेस बना दे, तो विवादित भी हो सकता है, क्योंकि राहु दूसरे संप्रदाय को दिखाता है। जैसे सपोज दैट मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हो सकता है मेरा किसी ब्राह्मण फैमिली से वो हो जाए। तो ऐसे समाज जहाँ पे बदलाव आ रहा है, जहाँ पे विवाद आ रहा है, तो ऐसे सब चीजें हो सकती हैं। दूसरा, विवाह जरूर करवाएगा। अच्छा, अफेयर जरूर चलवा देगा। अगर नहीं है वो जो एज है आपकी, उस ग्रोइंग एज, तो अफेयर चलवा सकता है। दूसरा, बिजनेस के प्रति बड़ा अट्रैक्शन देगा। व्यापार करते हैं, हो सकता है जॉब कर रहे हो, व्यापार में आ जाए। अच्छा, या बच्चा है, मैं पापा बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये व्यापार खोल लेता हूँ। तो इस समय प्लीज डिसीजन सोच समझ के लिए, गलतियां हो सकती हैं। चाहे शादी के लिए ले रहे हो, चाहे व्यापार के लिए ले रहे हो, चाहे पार्टनर के लिए ले रहे हो, कि ये आदमी मेरे जीवन में आया और कह रहा है कि ये व्यापार करते हैं मिलके, और मैंने कहा ठीक है, हाँ कर लेते हैं, पैसा कमाएंगे दोनों, लेकिन गलत हो सकता है। अच्छा, तो सिंह राशि वालों को सोच समझ के चलना पड़ेगा। आपने कहा कि पार्टनर को लेकर कुछ हो सकता है, तो ये बुरा भी हो सकता है? ये हेल्थ को लेकर के भी, लड़ाई झगड़ों को लेकर के भी, कि हो सकता है कि पार्टनर की थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब रहे। अच्छा, या पार्टनर का कोई अबॉर्शन, मिसकैरेज हो जाए, या फिर पार्टनर के साथ विवाद हो जाए, तो यहाँ पे आपको बहुत संभलना पड़ेगा, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं कहाँ बढ़ रही हैं? पार्टनर के अंदर। वो 7th हाउस में आया है, तो वो पार्टनर को एकदम उठा देगा। अब तुम्हें मैं बताती हूँ तुम कौन हो। अच्छा, सब कुछ तो मैं हूँ, मैं ही तो कमा रहा हूँ, या मैं ही तो कमा रही हूँ, आप कौन हो? तो वो महत्वाकांक्षाएं बढ़ाएगा, तो विवाद तो करवाएगा। देखिए, पार्टनर जो कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनमें बैलेंस होना जरूरी है। ये जो भी है, हम दोनों हैं, तो आप भी मेरी लाइफ में हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ मेरे अंदर महत्वाकांक्षाएं आ गई तो लड़ाई तो होगी। तो 7th हाउस में जब भी राहु आता है या बैठ जाता है, तो पार्टनर बहुत महत्वाकांक्षी। डाइवोर्स हो सकते हैं? डाइवोर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ रही है ना। कन्या राशि पर आ जाते हैं। जी, कन्या राशि की अगर बात करूंगी तो 6ठे स्थान पे आ रहा है। 6ठे स्थान में राहु अच्छा फल करता है। अच्छा, आपके गुप्त रोग बढ़ाएगा, फिर उसका उपचार करा देगा। आपके गुप्त शत्रु बढ़ाएगा, फिर उनको अपने आप खत्म कर देगा। अच्छा, तुम आए थे मेरा बुरा करने, अब बताता हूँ। तो वो सारी चीजें जो मशरूम की तरह निकल रही हैं, वो अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। तो राहु कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा करने वाला है, बहुत अच्छा करने वाले हैं। जी, बस ऋण को लेकर के आप ऋण मत लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सोचे कि मैं ऋण लेता हूँ, उतार पाऊंगा, तो कहीं आपको ऋण में दिक्कत आ जाए। अदरवाइज गुप्त शत्रुओं के लिए, और गुप्त जो आपकी जो बीमारियां हैं, जो आपको पता ही नहीं थी कि मेरी बॉडी में ये भी है, वो जरूर इस समय आपको पता चलेंगे, और उसका उपचार भी होगा। कई लोग कह रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं हमें प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर बता ही नहीं पा रहा, वो अब बाहर आएंगे। तो कन्या राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा। रेमेडी इनके लिए? रेमेडी इनके लिए यही रहेगी कि सरस्वती जी की पूजा जरूर करें, और अगर हो सके तो तारा जो मैया है, जो तारा माता है, ये उग्र देवी भी है लेकिन सौम्य भी है, इनके दोनों ही रूप है। नील तारा है, इनकी पूजा अगर आप कर लेते हैं, नील तारा सरस्वती की, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सरस्वती जी का एक वर्जन है तांत्रिक रूप में, जहाँ पे वो उनमें उग्रता भी है और सौम्यता भी है, क्योंकि उन्होंने शिव जी को दूध पिलाया है, स्तनपान कराया, तो वहां पे वो सौम्य भी है, मातृत्व भाव भी है, लेकिन उग्र तंत्र देवी भी है। तो तारा जी की पूजा करें। ठीक है, तुला राशि पर आ जाते हैं। जी, तुला राशि के 5म भाव में होने वाला है। अब 5म भाव क्या है? एजुकेशन, प्रेम और संतान। अब एजुकेशन में हमें लगेगा हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो लोग डिसीजन लेने में बड़े वो हो जाएंगे, क्योंकि भ्रम पैदा करेगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो प्लीज, अगर एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से आगे बढ़िए। क्या सब्जेक्ट आपको आगे बढ़ा सकता है, उसी को चुनिए। अच्छा, प्रेम में भी बहुत वो आएगा। अब
लव अफेयर्स बढ़ेंगे भी और उसमें धोखे भी मिलेंगे, क्योंकि राहु धोखे का देवता भी है। तो अफेयर्स भी बढ़ेंगे और उनमें धोखा भी मिलेगा तुला राशि वालों। तो यूथ को संभल कर रहना तुला राशि वालों को। हाँ, और संतान को भी लेकर के भी, क्योंकि अब हो सकता है संतान आपकी बहुत महत्वाकांक्षी हो जाए कि आपने ही कैसे सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये बच्चे माँ से बात कर रहे हैं। तो तुला राशि वालों को संतान को लेकर के भी बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। संतान तरक्की भी करेगी, लेकिन संतान कुछ गलत डिसीजन भी ले सकती है, या संतान को लेकर के आपको मानसिक उलझने रह सकती है तुला राशि के लिए। और ये सब कुछ होगा भ्रम की वजह से। भ्रम की वजह से, क्योंकि राहु का बेसिक काम भ्रम है। उसके पास कुछ भी नहीं है ना, उसके पास सिर्फ दिमाग है। अब दिमाग में दो चीजें आ सकती है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। राहु एक पॉजिटिव देवता तो है ही नहीं। 50-50 है ना। तो निगेटिव वो ज्यादा दे देता है कंपैरिजन पॉजिटिव के। अगर आपको उसका पॉजिटिव रूप चाहिए तो आप या तो फिर नील सरस्वती की, तारा की, मातंगी की पूजा कर रहे हो, सरस्वती की पूजा कर रहे हो, तो वो आपको कहीं निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। अदरवाइज वो देगा। अच्छा, वो उसका वो है, नेचर है। आप अपना नेचर नहीं त्याग सकते, मैं अपना नेचर नहीं त्याग सकती। आप मुझे कितना भी समझा लोगे, आप ये काम मत करिए, वो होगा मेरे से। तो वो उसका नेचर है। वो साइलेंट एक जगह पे होगा, सिर्फ माँ सरस्वती के सामने या शिव जी के सामने। तो तुला राशि को बहुत संभलना है। हाँ। और तुला राशि के लिए तो मैं कहूंगी काली जी की उपासना इनके लिए बहुत अच्छी है। काली जी को अनार जरूर जाके चढ़ाएं। अच्छा। क्योंकि अनार जो है वो प्रेम का प्रतीक भी है और संतान का प्रतीक भी है। तो अगर आप काली जी को अनार चढ़ा रहे हो तो संतान को लेकर के, प्रेम को लेकर के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अगली राशि पर आते हैं, वृश्चिक राशि पर आ जाते हैं जी। क्या लगता है आपको? तो वृश्चिक राशि के 4th हाउस में राहु आ रहे हैं, यानी घर, प्रॉपर्टियां, गाड़ियां बढ़ने वाली हैं। ये इनके लिए अच्छा है, वृश्चिक राशि के लिए। खुश हो गए होंगे हमारे वृश्चिक वाले कि अब तो गाड़ी आएगी। और गाड़ी भी ऐसे नहीं आएगी कि नॉर्मल गाड़ी आ रही है जी, बिल्कुल हाईटेक गाड़ी, बिल्कुल स्पोर्ट्स, बिल्कुल अच्छे लुक की गाड़ियां इनके घर में खड़ी होंगी। अच्छा। हाँ, नॉर्मल गाड़ियां नहीं कि वैगनआर आ रही है या छोटी मोटी जो गाड़ियां आ रही है, बहुत अच्छे हाई ब्रांड की गाड़ियां इनके घर खड़ी होंगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा है। नए नए चीजों पे एक्सपेंड करेंगे ये लोग, पैसा प्रॉपर्टी पे लगाएंगे, तो ये इनके लिए अच्छा है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, फादर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये इनका बैक जो माइनस पॉइंट है ये है। अदरवाइज इनके लिए समय अच्छा है, खूब सुख से उठाएंगे ये समय कि अब मेरी ढैया भी खत्म है, अब मुझे आराम करना है। तो वो राहु इनको अब देने आ रहे हैं। अच्छा। तो अब ये अपने ऊपर जो अभी तक डरे हुए थे, अब अपने ऊपर एक्सपेंड करना शुरू करें। और स्ट्रॉन्ग कैसे करें, कोई रेमेडी बताएं आप तो। जी, राहु को स्ट्रॉन्ग तो नहीं करें लेकिन नहीं मतलब उस समय उनको अपने फेवर में ले ले। बिल्कुल। तो आप लोग राहु को अगर अपने फेवर में रखना चाहते हैं तो माँ कमला की पूजा करें, ताकि आपके घर में धन्य धान की बहुत पूर्ति हो। और माँ कमला जो रूप है वो माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप है। आप लक्ष्मी को सौम्य मानते हो, धन की देवी मानते हो। जब माँ कमला के पास जाते हो, वो उनका तांत्रिक रूप है और रौद्र रूप है। भले ही वो शांत दिख रही हैं, कमल के फूल पे हैं, लेकिन उनका तांत्रिक रूप है। तो आप अगर उनकी पूजा कर सकते हो, उनके मंदिर जा सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मकर राशि पर आ जाते हैं। जी हैं, भाई से विवाद हो सकता है भाई से कोई प्रॉपर्टी का लेन देन हो, अब विवाद हो जाए। अब मैं तुझे बताऊंगा, अभी तक तो मैं चुप बैठा था। तो ये हो सकता है मकर राशि के साथ, लेकिन उनका साहस बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। अब वो चैलेंजेस लेंगे, अच्छा ये करके देखते हैं। तो जो राहु के चैलेंज ले लेता है ना, वो आगे भी बढ़ता है। अच्छा। तो मकर राशि वाले कुछ बड़ा करेंगे, उनकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा। हो सकता है शेयर मार्केट में पैसा डाल दें, हो सकता है प्रॉपर्टी में डाल दे तो कुछ बड़ा हो जाए, हो सकता है कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी आए और वो स्विच कर जाए तो बड़ा हो जाए। तो ऐसी स्थितियां मकर राशि के साथ बनेंगी। और जिनके भाई नहीं है तो उनको तो डरना नहीं है, लेकिन अगर जिनके भाई हैं उनको न्यूट्रल रहने की एडवाइस दूंगी मैं 18 मंथ। लड़ाई झगड़े से, विवाद से दूर रहे, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं खत्म की जा सकती। भाई है, लेकिन 18 महीने शांत तो रहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। वहां पे कुछ बात ही ना करें, विवाद हो सकता है तो वहां पे आप चुप रहे, हट जाएं, तो विवाद नहीं होगा। उपाय जो आपके लिए रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा कि आप त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर लेते हैं, जो माँ का तीसरा रूप है त्रिपुर सुंदरी, जो आपको तीनों लोकों से हर चीज लाके दे सकता है, योग भी और भोग भी। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अगली राशि
कुंभ राशि जी जी। कुंभ राशि। तो कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के द्वितीय स्थान पे गोचर हो रहा है, सेकेंड हाउस में। अब कुंभ राशि में ही गोचर होने जा रहा है, कुंभ राशि में ही, लग्न में आ रहे हैं वो। तो कुंभ राशि के लिए तो बहुत अच्छा है। विदेशी भूमि, विदेशी स्थान, विदेशों से, हर जगह से आपके पास पैसा आ रहा है। आप जितना विदेश जा रहे हो, आप जितना विदेश से जुड़े हुए, आपके पास पैसा ही पैसा बढ़ने वाला है। तो कुंभ राशि के लिए सबसे अच्छा है कि राहु उनकी राशि में आ रहे हैं और शनि महाराज सेकंड हाउस में जा रहे हैं। तो धन भी बढ़ेगा, कनेक्शंस भी बढ़ेंगे और आपकी यात्राएं भी बढ़ेंगी। लेकिन फिर आपको यही बोलूंगी, डिसीजन गलत हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखें, क्योंकि भ्रम पैदा करेगा ना राहु। वो हर राशि के लिए है वो तो खैर। हाँ, वो भ्रम पैदा करेगा कि मैं। अब क्या है, उनकी राशि से शनि जा रहे हैं तो 7.5 का एक वो भी फेज भी खत्म हो रहा है। अब इनमें मैं बढ़ेगा। तो कुंभ राशि वालों को अब देखोगे, अब उनमें एटीट्यूड आएगा। अभी तक जो आपको नहीं नजर आया होगा, अब बढ़ेगा। घमंड आ सकता है, घमंड अहम बढ़ेगा। आखिरी मीन राशि जी। तो रेमेडी की बात कर लेते हैं। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो जो चौथा रूप है इनका, छिन्नमस्ता मैया का, वहां पे अगर आप पूजा कर लेते हैं अपने अहम को दबाने के लिए, क्योंकि माँ छिन्नमस्ता ने जब अपना सिर हटाया तो बेसिकली उन्होंने अहम ही तो खत्म किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका एक महान रूप है जो अपने अहम को, अपने घमंड को खत्म कर रहा है। तो छिन्नमस्ता की पूजा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि जहां से ट्रांजेक्ट होने जा रहा है, तो मीन राशि तो बड़ी रिलीफ में आ रही है, क्योंकि मीन राशि धर्म क्या है, वो एक्सपेंड का है, वो खर्च का है, वो सपनों का है, वो मोक्ष का है मीन राशि। अब वहां से राहु जा रहे हैं तो मीन राशि को तो रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि 18 महीने उन्होंने बहुत मानसिक उलझने झेली है, बहुत भ्रम में चीजें करी है, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब वो डिसीजन ले पाएंगे। तो अब उनके लिए काफी अच्छी चीजें हो रही हैं। लेकिन विदेश से उनको भी अच्छी सफलता मिलेगी। विदेशों से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर वो किसी साधना या किसी तंत्र या मंत्र से जुड़ना चाहते थे तो वो कनेक्टेड फील करेंगे। अच्छा। क्योंकि राहु उनको वहां पे भी हेल्प करेगा। अच्छा। हाँ, और विदेशी भूमि, विदेशों से उनको काफी अच्छा प्रॉफिट भी होगा। हो सकता है जॉब लग जाए, हो सकता है कोई ट्रांसफर हो जाए, ये सब हो सकता है। और आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, अगेन काली जी की पूजा। अच्छा। हाँ, मीन राशि के लिए काली जी की पूजा सबसे अच्छी इस समय साबित हो सकती है। काली जी को हर शनिवार के शनिवार, क्योंकि जो शनिवार का रात का समय है वो राहु का है, जो बुधवार की रात का समय है वो राहु का है, क्योंकि इनको कोई डे नहीं दिया गया, इनको पर्टिकुलर राहु काल में बांट दिया गया। लेकिन अब ये अपने मित्र के जब दिन आते हैं वहां पे पावरफुल हो जाते हैं। तो माँ काली को लौंग की माला अगर आप चढ़ा के आते हैं बुधवार रात या शनिवार रात, तो आपको काली जी से, इनसे मिलने वाले जो दुष्ट प्रभाव है वो नहीं मिलेंगे। बेसिकली मीन राशि खुश हो जाए कि ये जा रहे हैं। और कोई आपको नेगेटिव चीज नहीं दिख रही है मीन राशि वालों के लिए? मीन राशि की उलझने समाप्त हो रही हैं और विदेशों से पैसा आ रहा है। सपने या नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, लेकिन अभी भी तो आपकी नींद डिस्टर्ब ही रही है। अभी भी कौन सा बहुत अच्छी रही है, तो अब नींद डिस्टर्ब रहेगी। और रिलेशनशिप इनके बनेंगे, जो कई बार हम देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ सकते हैं मीन राशि के। ये एक माइनस इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये राशियों की बात हो गई। और जो 12 राशियां हैं, जो सामान्य अगर आप कोई उपाय बता पाए राहु के लिए 18 तारीख के बाद के लिए, जो हर कोई कर सकता है। जी बिल्कुल, महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। 10 महाशक्तियों में से किसी की भी पूजा जरूर करें। अच्छा। नवरात्रे हो या ना हो, मैं कहती हूँ आप घर में नहीं कर सकते 10 महाशक्ति की पूजा, आप एक वो बना लो कि मैं पहाड़ों पे होके आऊंगा। क्योंकि आप आंध्र प्रदेश जाएं, आप असम जाएं, आप कामाख्या जाएं, माँ हमेशा एक पहाड़ पर्वत पे ही है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। हाँ। वैष्णो देवी कहीं पर होके जरूर है। और वैसे भी ये जो साल है ना, ये यात्राओं का साल है। तो यात्रा करें ना, धार्मिक रहें, धार्मिक यात्राएं करें, क्योंकि राहु यात्रा करवा रहा है ना, ये इसका पार्ट है। लेकिन अगर आप धार्मिक यात्रा कर देते हो तो राहु चुप हो जाता है। और मैं भेज कर रही हूँ शिव जी के पास, 10 महाशक्तियों के पास, तो ये वहां पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, कोई हाथ पैर मार नहीं सकते, शांत है। या फिर अगर मैं आपको भेजूं विष्णु जी के पास कि आप तिरुपति बालाजी हो आए, तो राहु आपको नहीं जाने देगा। लेकिन अगर आप धार्मिक यात्राएं पहाड़ों पे करते हैं, 10 महाशक्तियों की करते हैं, तो बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, एक बार चले गए, और लेकिन क्या बार बार जाना जरूरी है? क्या 18 महीने में कई बार जाना जरूरी है? तो सरस्वती जी है ना हमारे पास, लेकिन आज लोगों के अंदर क्या है, लक्ष्मी जी की पूजा तो दिवाली पे कर रहे हैं, गणेश लक्ष्मी की, लेकिन ज्ञान की देवी की नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मी भी यही कहते हैं कि ज्ञान आएगा तो मैं आऊंगी, मैं पहले तो आ ही नहीं सकती। क्योंकि 10 महाशक्तियों में आप देख लो,
पहले सरस्वती आती है, बाद में लास्ट में माँ लक्ष्मी, माँ कमला आती है। अगर आप 9 रूपों में भी अगर आप देखोगे तो पहले ब्रह्म चांदनी आ रही है, बाद में सिद्धिदात्री आ रही है। आपको लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लक्ष्मी को लाने का रास्ता ही सरस्वती से शुरू होता है। और अगर हमने सरस्वती जी को साध लिया तो राहु आपको कभी भी गलत वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी अधिष्ठात्री देवी है। एक कथा के अनुसार जब राहु का वध किया गया, अब विष्णु जी ने उनका वध कर दिया, तो सभी देवी देवता तो बड़े प्रसन्न हुए कि वध हो गया इसका, अब अच्छी बात है। लेकिन सरस्वती जी वहीं पे बोली कि वो देवता है, उसने अमृत पिया है, आप उस अमृत को वो कर रहे हो, अगर वो उसको मृत्यु हो गई तो अमृत की जो ऊर्जा है, जो उसकी पावरफुल चीजें वो खत्म हो जाएंगी। आपने तो अमृत को ही झुठला दिया ना। ठीक बात है। तो अब कृष्ण जी ने सोचा, विष्णु जी ने सोचा ये भी बात सही है कि अगर ये खत्म तो वहां पे तो अमृत की ही वो खत्म हो जाएगी, मेरी तो बात ही अलग है। तो उन्होंने उनको ब्लेस किया कि आप जीवित हो जाओ। तो सरस्वती जी तब से उनकी अधिष्ठात्री देवी है। और जब कोई मृत्यु पे पड़ा हो और कोई बचा ले तो फिर वो सब कुछ है कि आप बिल्कुल आखिरी सांस लड़ रहे पे हो और सरस्वती जी ने आपको वो दे दिया जीवन दान। तो कैसे वो सरस्वती जी का कोई वो बात झुठला सकते हैं। इसलिए सरस्वती जी की पूजा जरूर करिए, सबको करनी चाहिए, बच्चे को, बुजुर्ग को, सबको, मेरे को, आपको। उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, उससे हमारी वाणी अच्छी होती है, उससे हमारा दिमाग तेज होता है, हमारे पास ज्ञान की चीजें अपने आप पहुंच जाती है, डिसीजन अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। राहु का प्रभाव जब पड़ता है तो बताते हैं कि जिसके ऊपर पड़ता है या फिर जो उससे प्रभावित होता है तो बड़ा कंफ्यूज रहता है, बहुत डिस्टर्ब रहता है, हाँ, हमेशा परेशान रहता है, हमेशा सोचता रहता है, रहता है। आप राहु के लोगों को देखोगे, वो बैठे हुए आपसे बातें कर रहे होंगे और उनको बातें भूल जाएंगे, उनको पता ही नहीं आपसे बात क्या हो रही है, क्योंकि वो कुछ सोच रहे हैं और वो फलीभूत कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये बैक राहु जो उसके निगेटिव फेज है, दाढ़ी होना, दाढ़ी कभी भी सेट ना होना, इन राहु का निगेटिव फेज है। अगर आप दाढ़ी रखे हो तो आप उसको सेट रखो, आपने उसको सेट कर दिया ना तो शुक्र का प्रभाव आ गया। राक्षस का जब गुरु ऊपर बैठ गया तो आपको कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो दाढ़ी जरूर बनाएं, बालों को सेट रखें, ये फीमेल्स के लिए भी है और मेल्स के लिए भी है। नाखूनों को अपने बैलेंस रखें या साफ रखें, क्योंकि जो नाखून है वो राहु है। आपके घर का पॉट है वो राहु है, उसको साफ रखें। वो ये नहीं कहता कि वो है तो देवता ही ना, 50% तो देवता है, आप उसको गंदा छोड़ दें। या आप कहते हैं कि जमादानी कोई वो आएगी मेड, वो साफ करेगी, तो और देवताओं की पूजा तो आप कर रहे हो, राहु को लगेगा नहीं कि आप मेरी नहीं वो कर सकते। बिल्कुल। तो अपने पॉट को खुद साफ करें, इससे राहु प्रसन्न रहता है और आराम से चीजें होती रहती है। और जो वो थॉट आते हैं वो क्या पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं? देखिए आजकल लोगों में क्या है, पॉट पे बैठ के डिसीजन लेना है, फोन चला रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात। राहु फोन है, पॉट भी फोन है, आपने राहु की ऊर्जा को बढ़ा दिया तो मानसिक सोच तो आपकी गड़बड़ होगी। तो मैं लोगों से कहूंगी पॉट पे फोन मत लेके जाओ। पॉट में एक देखिए, आपके बॉडी का भी एक घड़ी है, उसको पता है कि पॉट में कितनी देर बैठना है। लेकिन आज लोग ज्यादा क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि वो फोन चलाते हैं या गेम खेल रहे हैं या कुछ देख रहे हैं जो वो कमरे में बैठ के नहीं देख पा रहे। तो ये गलत फेज है ना। तो अब मानसिक उलझने, दिक्कतें, मेंटल टेंशन, मेंटल रोग बढ़ेंगे आपके। इसीलिए लोगों के बड़े, आप उनसे पूछिए कि पॉट में फोन ले जाते हो, तो वो कहेगा हाँ, मैं तो सुबह वहीं जाके बात करता हूँ। तो आपको होंगे मानसिक रोग। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर भी लेकर जाते हैं। हाँ, तो आप न्यूज़पेपर भी ले जाओ। एक्चुअली न्यूज़पेपर में भी तो आपको ज्ञान मिल रहा है, टेक्नोलॉजी की बात भी हो रही है, समाज की भी हो रही है, राजनीति की भी हो रही है। तो वो भी गलत है। बाथरूम में कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए और कम से कम आप टाइम दो। अच्छा, जितना आप कम टाइम अपने आप को कर सको उतना अच्छा है। अच्छा, हाँ, आप अपनी आदत, क्योंकि अब आपने आदत बना ली वहां बैठने की, समय व्यतीत करने, वो जगह नहीं है समय व्यतीत करने की, तो आप वहां जाके क्यों इतना समय व्यतीत करते? बिल्कुल। लोग मंदिर में नहीं करते इतना समय व्यतीत जितना बाथरूम में करते हैं। बिल्कुल। तो गलत है ना। बिल्कुल। और ये लोग जाने अनजाने में ये बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं और जानने को मिलता है। बहुत शुक्रिया नितिशा जी, हमारे साथ आप एक बार फिर से आई हमारे चैनल पर बातचीत की। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया।